हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ICMR JRF 2019 पेपर सोल्यूशन की। ओके, तो आपका जो ये ICMR जो पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है, उसके अंदर जो पार्ट बी के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो उसके मैंने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिए। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लेना। तो इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इन अ फीमेल विद द सेक्स क्रोमोसोम XXX हाउ मेनी बार बॉडीज विल बी देयर, है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है नंबर ऑफ बार बॉडीज। तो नॉर्मल फीमेल की कंडीशन में क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, XX, है ना। और मेल के अंदर कितने होते हैं, XY। तो यहाँ पे एक X है, मतलब यहाँ पे कोई भी बार बॉडीज नहीं होगी। बट यहाँ पे 2X है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक X इनएक्टिव हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लायोनाइजेशन। जब ये इनएक्टिव हो जाता है तो मीन्स ये बार बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो XX कंडीशन में कितनी बार बॉडीज हुई आपकी, एक। बट यहाँ पे XXX है, तो इस कंडीशन में आपकी कितनी बार बॉडीज हो गई, 2। सो नंबर ऑफ बार बॉडीज इन XXX इज 2. So option number second is correct. Okay. Now the common example of point mutation in पॉइंट म्यूटेशन जिस मतलब होता है कि आपकी किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज, ये जो आपकी सीक्वेंस है उसके अंदर अगर किसी एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो जाता है तो कोई कोई और या फिर कुछ और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगा, या फिर स्टॉप कोडॉन का फॉर्मेशन, कुछ भी। तो एक किसी एक न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट होना, सो दैट इज़ नॉन एज अ पॉइंट म्यूटेशन। ओके, तो उसके भी 3 टाइप्स के होते हैं, मिस सेंस, सेंस और नॉनसेंस, जो मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एग्जाम्पल पूछा गया है पॉइंट म्यूटेशन का। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है दैट इज द जो आपका GAG होता है वो रिप्लेस होके आपका GUG, है ना। मीन्स यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज होके वो वैलेनिन का फॉर्मेशन कर देता है। मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से पूरा का पूरा अमीनो एसिड ही चेंज हो गया। ये हाइड्रोफिलिक था और ये हाइड्रोफोबिक नेचर में हो गया। तो जिससे क्या हो गया, एक पॉइंट म्यूटेशन मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट हो गया। तो ये जो एग्जांपल है उसके अंदर क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो RBC होती है वो सिकल शेप की हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता है और उसकी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे ऑर्गन डैमेज होने से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। ओके, नाउ the highly repetitive DNA in a eukaryotic occupy which fraction of the code curve? Now फ्रैक्शंस में जो कोड कर्व का जो डायग्राम होता है वो इस टाइप का होता है। यहाँ पे आता है कोड और यहाँ पे आता है आपका फ्रैक्शनल रीएसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कोड कर्व होता है ये जो टेक्निक होती है हम जनरली यूज़ करते हैं जीनोम साइज, या फिर ये पता लगाने के लिए कि ये जीनोम रिपीटेटिव है या फिर सिंगल है, सिंगल DNA या फिर रिपीटेटिव DNA। यहाँ पे क्या दे रखा है, हाईली रिपीटेटिव DNA। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ इस पोजीशन में आपका हाईली रिपीटेटिव DNA आपको नॉट होगा, ओके, मिलेगा। यहाँ पे आपको मॉडरेट कंडीशन में, और यहाँ पे जो यूनिक DNA सीक्वेंस है वो DNA है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से आप यहाँ तक गए मीन्स यहाँ स्लो है, तो जो ग्राफ है यहाँ पे हाईली रिपीटेड DNA वो आपको स्लो में मिलेगा, इंटरमीडिएट में आपको मॉडरेट मिलता है और फास्ट में आपको यूनिक DNA मिलता है ना। तो यहाँ पे आपको किसका पूछा गया है, हाईली रिपीटेड DNA, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, यहाँ गलत लिख लिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना। नाउ एमिस टेस्ट यूज टू स्क्रीन म्यूटाजेनिसिटी इन बेस ऑन। सबसे पहले बात आती है कि एमिस टेस्ट होता है क्या है ना। तो एमिस टेस्ट हम जनरली यूज़ करते हैं कि ये जो केमिकल है वो म्यूटाजेनिक है या नहीं है ना। तो
जो एमएस टेस्ट होता है वो आपका क्या होता है कि इस प्रोसेस में क्या होता है देखना, साल्मोनेला टाइफोम्यूरियम, तो वो उसको हम लेते हैं, वो भी कैसा, हिस्टीडीन माइनस, मीन्स यहाँ पे हिस्टीडीन यहाँ पे म्यूटेड है। ध्यान से सुनना, साल्मोनेला टाइफोम्यूरियम, इसमें क्या करता है कि हिस्टीडीन माइनस मीन्स यहाँ पे हिस्टीडीन म्यूटेड, तो उसको अगर किसी कल्चर के अंदर ग्रो कराएंगे, है ना, हिस्टीडीन की डेफिशिएंसी है, अगर कल्चर को ग्रो करा रहे हैं इस साल्मोनेला को, तो वो ग्रो नहीं होगा, अपने नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, क्योंकि ये जो ग्रो करता है वो अपनी हिस्टीडीन की प्रेजेंस में ही अपने नंबर को इंक्रीज करता है। तो सेकंड केस क्या होता है, अगर मान लो कि इस केमिकल को हमें जानना है कि इसकी म्यूटेजेनिक एजेंट है कि नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस केमिकल को यहाँ पे इस मीडियम के अंदर पुट करेंगे। ओके, अगर ये केमिकल डालने से, अगर इस केमिकल डालने से इस बैक्टीरिया की ग्रो हो जाती है ना, इसका मतलब है ये जो केमिकल है ये म्यूटाजेनिक है। कैसे पता चला, क्योंकि जो भी म्यूटाजेनिक एजेंट होता है वो क्या करता है, जो हिस्टीडीन होता है, हिस्टीडीन म्यूटेड है ना, मीन्स एब्सेंस है, तो उसको वापस H प्लस में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स हिस्टीडीन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो अगर हिस्टीडीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर इस केमिकल के अंदर मान लो कि ये म्यूटाजेनिक एजेंट नहीं है, अगर म्यूटाजेनिक एजेंट नहीं है तो ये हिस्टीडीन को H प्लस में, H माइनस को H प्लस में कन्वर्ट नहीं करने देगी। जब H प्लस H माइनस H प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो मीन्स ये होगा कि केमिकल के प्रेजेंस में अगर बैक्टीरिया की ग्रो हुई, इसका मतलब है ये जो केमिकल है वो म्यूटाजेनिक है। अगर केमिकल की प्रेजेंस में अगर ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब ये जो केमिकल है आपका म्यूटाजेनिक नहीं है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, द एमएस टेस्ट यूज टू स्क्रीन म्यूटाजेनिसिटी इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज द रिवर्सन ऑफ हिस्टीडीन ऑटोट्रॉफिक म्यूटेंट टू प्रोटोट्रॉफिक। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड इज करेक्ट। नाउ ALU एलिमेंट इन ह्यूमन जीनोम रिप्रेजेंट, यहाँ पे आपको पूछा गया है ALU एलिमेंट, जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जंपिंग जीन, है ना, उसको जंपिंग जीन भी का एग्जांपल है, या फिर उसको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जंपिंग जीन, है ना। तो ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ टिश्यू, स्पेसिफिक जीन्स एक्सेट्रा इसके काम से होता है। तो ये आपका जंपिंग जीन का एग्जाम्पल है। सो आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। ओके, नाउ which of the following structure is an example of lymphatic vessel, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर लिम्फेटिक वेसल्स का एग्जाम्पल है, दैट इज द thoracic duct। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ which connective tissue cell are responsible for synthesizing collagen fiber, तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो आपका ECM के थ्रू सिंथेसाइज होता है। ECM के अंदर क्या होता है, आपके फाइब्रोब्लास्ट और आपका प्रोटियोग्लाइकन्स प्रेजेंट होता है। जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो आपका उसके अंदर वो कोलेजन्स का फॉर्मेशन करेगा और इलास्टिन का फॉर्मेशन, कोलेजन भी कितना 95%। तो कोलेजन का सिंथेसाइजेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट। ओके, सो आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। स्ट्रक्चर इन डिसेंडिंग ऑर्डर रिलेटेड टू बाइल डक्ट, तो आपको पता है ये आपका स्टमक है ना, स्टमक के नीचे आपका पैंक्रियास। ओके, फिर आता है आपका ये जो स्मॉल ये है, ये आपका ड्यूडेनियम है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो बाइल डक्ट होती है आपका, जो बाइल डक्ट होती है वो ये सपोज कर लो लीवर है, लीवर से यहाँ पे बाइल, और यहाँ बाइल डक्ट यहाँ पे ओपन होगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो बाइल डक्ट है आपका स्टार्टिंग में कहाँ से ओपन हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनियम, वहाँ पे पैंक्रियास का हेड यहाँ पे, ओके, और लेसर ओमेंटम, मीन्स ये तीनों
यहाँ पे आ रहा है, तो सबसे पहले किस में ओपन हो रही है, ड्यूडेनियम, फिर लेसर ओमेंटम, फिर हेड ऑफ पैंक्रियाज, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ कोरोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम, तो कोरोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम, तो कहाँ से अराइज होती है, फ्रॉम दी असेंडिंग अरोटा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ which of the structure is known to maintain the shape of the cell, से सेल की शेप को मेंटेन करना है, तो राइबोसोम तो करता नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स करती है ना, साइटोस्केलेटन का टाइप है, एंड न्यूक्लियस तो करेगी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी करेगी नहीं। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड। जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक सेल को शेप प्रोवाइड कराना, सेल लोकोमोशन, सीलिया फ्लेजिला मूवमेंट्स में, है ना, स्पाइंडल फाइबर्स, वेसिकल मूवमेंट्स, ऐसे बहुत सारे मीन्स फंक्शंस होते हैं आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स के। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनी होती है, ये पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन्स मीन्स एक अल्फा ट्यूबुलिन है, बीटा ट्यूबुलिन से उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हुए आपके टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं, मेरे चैनल पे CSI के रिलेटेड और जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके PYQs और उसकी टॉपिक भी सॉल्व मीन्स एक्सप्लेन कर रखे। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।